यह जो तुम्हारे सामने पुराना और छोड़ा हुआ बांध है, लोग कहते हैं कि इसके अंदर कोई खतरनाक नदी का जीव छिपा हो सकता है जो इंसानों को भी निगल सकता है। कुछ महीनों पहले एक आदमी यहाँ मछली पकड़ने आया था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उसकी लाइन में बहुत जोर से खिंचाव हुआ। उसे लगा कि कोई बड़ी मछली फंसी है। उसने जल्दी से धागा अपनी कमर में लपेट लिया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी के नीचे जो भी था वो उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगा। आदमी समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जब तक उसे धागा काटने का ख्याल आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो पानी के अंदर खींच लिया गया। 3 दिन तक उसे ढूंढा गया, लेकिन ना उसका शरीर मिला और ना ही किसी बड़े जानवर का कोई सबूत मिला। इस घटना के बाद उस बांध को बंद कर दिया गया। अब वहाँ कोई भी ऐसे ही मछली नहीं पकड़ सकता था। अगर जाना हो तो 1 हफ्ते पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। एक बूढ़े आदमी ने अपने जान पहचान से जल्दी अनुमति ले ली। जब वो इंतजार कर रहा था तब उसे उस रहस्यमयी जीव के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिली। लोग कहते थे कि वो करीब 4 मीटर लंबा काले रंग का सांप जैसा जीव है जिसके मुंह में वैम्पायर जैसे तेज दांत हैं। वो अक्सर नदी किनारे के लोगों या मछुआरों को पानी में खींच ले जाता है। एक मछुआरे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो मछली पकड़ते पकड़ते सो जाता था, इसलिए धागा अपने पैर की उंगली में बांध लेता था ताकि जैसे ही मछली फंसे वो जाग जाए। लेकिन इस बार मछली नहीं, वो खुद ही पानी में खींच लिया गया। बूढ़े आदमी के लिए ये जगह नहीं थी। उसे सच्चाई जाननी थी और इसके लिए उसने खुद मछली पकड़ने का फैसला किया। वो अपनी गाड़ी से एक तेज बहाव वाली जगह पर पहुंचा और वहां मछली पकड़ना शुरू किया, क्योंकि ऐसे खतरनाक शिकारी अक्सर तेज पानी और मुश्किल जगहों में छिपकर बैठते हैं ताकि जैसे ही कोई शिकार आए वो तुरंत हमला कर सके। कुछ देर बाद उसकी रॉड में हलचल हुई। जगह मुश्किल थी और पानी तेज था, इसलिए मछली को बाहर निकालना आसान नहीं था, लेकिन काफी मेहनत के बाद वो उसे किनारे तक ले आया। वो एक अफ्रीकी टाइगर फिश थी। ये मछली बहुत खतरनाक होती है। इसके दांत इतने तेज होते हैं कि ये किसी भी शिकार को आसानी से चीर सकती है। ये झुंड में रहती है और इनकी तुलना अमेज़न की पिरान्हा से की जाती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यहाँ लोगों पर इनके हमले की कोई खबर नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि ये खुद किसी और बड़े शिकारी का शिकार बन जाती है। एक गांव में उस बूढ़े आदमी की मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका भाई गायब हो गया था। वो पक्का मानता था कि उसके भाई को वही रहस्यमयी जीव ले गया है। लड़के ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि ये नदी के देवता का प्रतीक है, इसे साथ रखने से शायद वो उस जीव तक पहुंच सके। हैरानी की बात ये थी कि उस ताबीज पर बना चित्र उसी रहस्यमयी जीव जैसा दिखता था। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सच में दोनों के बीच कोई संबंध था? सच्चाई जानने के लिए वो बांध के पास के गांवों में गया, लेकिन अब वहाँ पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर जैसे हाथी और दरियाई घोड़े आने लगे थे। नदी किनारे उसे एक दरियाई घोड़े के बचे हुए हिस्से मिले। उसने उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल किया और नदी में डाल दिया। फिर उसका लीवर हुक में लगाकर पानी में डाल दिया। अगली सुबह वो जल्दी उठकर चेक करने आया। उसने रात में शिकार नहीं किया क्योंकि अफ्रीका की रात बहुत खतरनाक होती है, लेकिन उसे सिर्फ एक छोटी सी कैटफिश मिली और कुछ खास नहीं मिला। अगले कुछ दिनों तक उसने अलग अलग जगहों पर कोशिश की, लेकिन उस रहस्यमयी जीव का कोई निशान नहीं मिला। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद ये सब सिर्फ कहानियां हैं। फिर उसकी मुलाकात एक बूढ़े जीव वैज्ञानिक से हुई जो कई सालों से वहां रह रहा था। उसने बताया कि सोलोमन फिश असल में एक बहुत बड़ी कैटफिश हो सकती है जो 70 किलो या उससे भी ज्यादा भारी हो सकती है। कुछ मछलियां सही माहौल मिलने पर बहुत तेजी से बढ़ती हैं और यहाँ खाने की कमी नहीं थी। साथ ही मौसम भी गर्म था जो उनके बढ़ने के लिए एकदम सही था। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा था। सच्चाई जानने के लिए बूढ़ा आदमी खुद उस मछली को पकड़ना चाहता था। जैसे ही बांध खोला गया वो सुबह सुबह वहां पहुंच गया। उसने अपना चारा पानी में डाला और इंतजार करने लगा। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाम होते होते उसकी लाइन में अचानक जोरदार झटका लगा। उसने तुरंत रॉड पकड़ ली और पूरी ताकत से उस मछली से लड़ने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि पानी के नीचे कोई बहुत ताकतवर चीज है। अपनी सुरक्षा के लिए वो धीरे धीरे पीछे हटता रहा। करीब 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो चीज पानी से बाहर आई। वो एक बड़ी काली कैटफिश थी। उसकी लंबाई करीब 1 मीटर थी, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा थी। बूढ़े आदमी ने सोचा कि ये अभी छोटी है, अगर ये 2 से 3 साल और जिंदा रही तो इसका आकार 2 से 3 गुना और बढ़ सकता है और शायद यही मछली आगे चलकर लोगों के लिए नदी का राक्षस बन जाती है। जहां तक उस ताबीज की बात है, वो शायद सिर्फ एक निशानी है इस बात की कि लोग इस रहस्यमयी नदी से कितना डरते हैं और उसका कितना सम्मान करते हैं।